अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं एफएससी के जो पार्ट 2 के बाद हो रहे हैं उनमें जो फर्स्ट डे के प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो आज करेंगे। आज हमने जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो है हमने करना है उसमें हमने स्क्रू गेज को यूज़ करना है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और उसमें हमें एक वायर दी हुई होगी, हमने उसका डायमीटर फाइंड करके उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फाइंड करना है। पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आपने सबसे पहले जो आंसर शीट है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है टू फाइंड द डायमीटर ऑफ गिवन वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज एंड कैलकुलेट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद जो इसका अपरेटस होता है वो आपने लिखना है। आपने इसमें स्क्रू गेज यूज़ होगा और एक वायर आपको गिवन होगी वो आपने लिखनी है इसके अंदर। उसके बाद जो आपको स्क्रू गेज है उसमें आपको बताती हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो में कि हमने किस तरीके से इसकी मेजरमेंट जो है वो लेनी है। तो स्टूडेंट इसके जो स्क्रू गेज है इसमें जो मेन पार्ट्स हैं उसके दो स्टड हैं, स्टड ए और बी। ठीक है, एक इसमें लिनियर या मेन स्केल है और एक इसमें सर्कुलर स्केल है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको तफसील से देखते हैं कि किन किन पार्ट्स के क्या क्या नेम्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, एक तो ये इसमें जो है स्क्रू गेज, इसके अंदर एक यू शेप का फ्रेम है जो कि मेटल का बना हुआ होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो स्टड है हमारे पास। एक इसमें जो लेफ़्ट साइड वाला स्टड है उसको एनविल कहते हैं और जो राइट साइड वाला स्टड है उसको हम स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इसमें लॉक लगा हुआ है। इसको आप दोनों जो स्टड्स हैं इनको बंद करके आप इसको लॉक लगा सकते हैं या इसमें कोई भी हमने किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी हो उसके इसके अंदर रख के हमने वो जब चीज़ निकाल लेते हैं तो हमें ये डर होता है, ख़तरा होता है कि जो इसका सर्कुलर स्केल है वो घूम जाए या आगे पीछे हो जाए तो रीडिंग जो है हमारी चेंज हो सकती हैं। इसकी वजह से हम इसको लॉक कर लेते हैं ताकि ये जो है वो इसमें ये घूमे ना, हिले ना, तो हमारी जो रीडिंग है सही तरीके से हम इसको ले सकें। ठीक है, एक इसमें जो मेन स्केल है जिस जो ये मेटल का एक पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है सिलेंड्रिकल शेप में, इसका नाम स्लीव है और इसके ऊपर जो है वो मेन स्केल जो है वो उसकी लाइन जो है वो लगी हुई है। ठीक है, जो मेटल का फ्रेम है मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप में फ्रेम है वो स्लीव है, उसके ऊपर जो है लाइन आपको नज़र आ रही है, ये मेन स्केल इसको हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये सर्कुलर स्केल है, एक्चुअली ये जो जिस सिलेंड्रिकल शेप का ये फ्रेम है, इस फ्रेम का नाम जो है थिम्बल है। ठीक है, इस थिम्बल के ऊपर रोटेटिंग वर्नियर स्केल जो है वो लगा हुआ है। इसकी टोटल डिवीजन जो है वो 100 में होती हैं। ठीक है, और इसकी आप इसके राइट साइड पे जो लास्ट में एक आप देख रहे हैं वो रैकेट नॉब है। ठीक है, तो रैकेट नॉब जो है इसको हम घुमा के इसको सर्कुलर स्केल को या स्टड को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके पार्ट्स हैं जिनके नेम्स आपने याद रखने हैं। ये आपसे वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वायर का जो हमें लैब के अंदर एग्जामिनर देगा उस वायर का हमने जब डायमीटर फाइंड करना होगा तो उस वायर को हम स्टड ए और स्टड बी के दरमियान में हम रखेंगे और उसको हम हल्का सा इन स्टड्स को जो है प्रेस करेंगे। जो लास्ट में आपको स्क्रू दिया हुआ है उसकी मदद से इसको हम घुमाएंगे, स्क्रू को दोनों स्टड जो है एक दूसरे के करीब आएंगे और उनको हम वायर के ऊपर हल्का सा जेंटली प्रेस करके हम छोड़ देंगे। वायर को बेशक आप निकाल लें और फिर हमने इसकी जो रीडिंग है वो नोट करनी है। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास टेबल होता है उसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सबसे पहले जो है वो लीनियर स्केल या मेन स्केल की रीडिंग जो है वो एक्स मिलीमीटर में आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल कि जो सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन मेन स्केल की लाइन के सामने होगी वो हमने नोट करनी है। उसके बाद ये जो है सर्कुलर स्केल की रीडिंग उसको हम एन से शो करेंगे। फिर हम जो उसका लीस्ट काउंट है एन का, एन से जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इस वैल्यू को हम मेन स्केल की जो रीडिंग है उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो ये हमारी ऑब्जर्व रीडिंग आएगी। फिर हम जीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हमारी करेक्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हम जो डायमीटर हम फाइंड करेंगे उसके कम से कम 3 हम रीडिंग लेंगे और 3 या 4 हम लेके फिर उनका मीन लेंगे, मतलब इन तीनों को ये चारों को ऐड करके हम 3 या 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो इसका मीन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम जो है ज़ीरो करेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट है वो हम कैसे लेते हैं। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो हमने लेना है इसमें। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है कि लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच जो है वो क्या होगी इसकी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इसको सर्कुलर स्केल को आप जब घुमाएंगे तो पूरा एक चक्कर जब ये घूमेगा तो इस मेन स्केल के ऊपर जो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, जो इसका आपको नज़र आ रहा है कि जो सर्कुलर स्केल का जो किनारा है इसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके ऊपर ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है
मेन स्केल के ऊपर ये जो इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो कम होगा, मतलब ये जो इसका किनारा है वो इस लाइन के ऊपर आगे या पीछे मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, मतलब ये पीछे हटेगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एक पूरा चक्कर लगाने के बाद जितना ये डिस्टेंस कवर करता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, वो उससे हम कहते हैं कि वो इसकी पिच है। तो यहाँ पे पिच जो है उसकी जगह पे हम 1 मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है, पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होगी 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल क्या होंगी 100। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 1/100। ठीक है, तो इसमें 1/100 करेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 0.01। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर होगा इसका आंसर हमारा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1/100 करेंगे तो ये 0.01 मिलीमीटर इसका आंसर आएगा। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 10 पे मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये 0.001 सेंटीमीटर आएगा। फ्रेंड्स, इसका हमने अब जो ज़ीरो एरर है वो देखते हैं। अगर तो आप इन दोनों स्टड्स को आपस में जब ज्वाइन करते हैं इस स्क्रू को घुमा के, तो क्या होगा कि अगर तो इस सर्कुलर फ्रेम का जो ज़ीरो है वो इस इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने हो, तो इसका मतलब है कि हमारा ज़ीरो एरर जो है वो निल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका जो ज़ीरो है वो इस इंडेक्स लाइन के जो मेन लाइन है लीनियर स्केल के ऊपर, इसी लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं, इसका जो ज़ीरो है इंडेक्स लाइन के नीचे हो या ऊपर हो, तब हमारा ज़ीरो एरर जो है मौजूद होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि अगर हमारा जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, देखिए आप सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इस लाइन के ऊपर है, तो इस केस में हमारा जो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जितनी लाइनें वो ऊपर होगा उतना ही हमारा जो नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा। सपोज हम कहते हैं कि हमारा जो ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से 3 लाइन जो है वो ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इस 3 को हमने, क्योंकि नेगेटिव एरर है तो -3 लेंगे। इस -3 को हम इसको इस लीस्ट काउंट जो मिलीमीटर में है 0.01 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0.03 मिलीमीटर जो है वो आएगा। ठीक है, और ज़ीरो करेक्शन जो है वो हमारी पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है तो ज़ीरो करेक्शन हमारी पॉजिटिव होती है, और अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है तो ज़ीरो करेक्शन हमारी नेगेटिव होती है। मीन ये कि अगर हमारा जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, हमारा आंसर अगर माइनस में आ रहा है, तो इसको हमने एक्चुअल जो हमारी रीडिंग है, वैल्यू है, उसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे हो, ठीक है, तो वो हमारा ज़ीरो एरर जो है पॉजिटिव होगा। जितनी लाइनें नीचे होगा, सपोज अगर 3 लाइन जो है वो नीचे है, तो उस 3 को पॉजिटिव 3 को हमने लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ज़ीरो एरर जो है वो 0.03 मिलीमीटर होगा। लेकिन हमने इसको जो हमारा फाइनल जो मेजरमेंट होगी, जो हमने वायर का डायमीटर फाइंड करना है, उसमें से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ज़ीरो एरर अप्लाई करेंगे। जो ज़ीरो एरर हमने फाइंड करना होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, और जो हमने इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसको ज़ीरो करेक्शन कर रहे होते हैं। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें से हम पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं और नेगेटिव एरर को हम ऐड करते हैं, तो वो हम ज़ीरो करेक्शन एक्चुअली अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व जो हमने ज़ीरो एरर को अप्लाई करने से पहले जो हमने रीडिंग ली होती है वो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, और जब हम ज़ीरो करेक्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारी जो आंसर आता है वो हमारी करेक्टेड वैल्यू होती है, करेक्टेड मेजरमेंट हमारी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है इसकी देखते हैं कि मेजरमेंट हमने लेनी किस तरीके से है। आप जब इसके दोनों स्टड्स के दरमियान में वायर रख के इसको जेंटली प्रेस करके वायर को बेशक आप निकाल लेंगे या वायर के अंदर रहने दें, आप ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो आपने देखना है कि मेजरमेंट किस तरह लेनी है। स्टूडेंट जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो मेन स्केल की जो लीनियर स्केल है उसकी जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो 5, जो इसकी सर्कुलर स्केल का जो किनारा है वो लीनियर स्केल के ऊपर 5 तक आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो मेन स्केल की जो रीडिंग होगी वो 5 होगी। उसके बाद इसका जो नीचे लाइनें लगी हुई हैं उसमें जो एक जो 2 लाइनें हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 का है। तो आप देखें कि जो हमारे ऊपर वाला 5 है उसके बाद जो नीचे वाले जो लाइनें लगी हुई हैं उनमें से एक लाइन जो है उसके आगे आ रही है, 5 के आगे आ रही है। तो हमारी जो रीडिंग होगी यहाँ पे मेन स्केल की वो 5.5 होगी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी लाइन जो है वो लीनियर स्केल वाली जो इंडेक्स लाइन है उसके सामने आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि 25 जो बड़ी लाइन है वो 25 की है, उसके आगे आप 1 2 3 मतलब बाई 28 पे 28th लाइन जो है वो हमारी लीनियर स्केल के सामने आ रही है, इंडेक्स लाइन के सामने जो है वो हमारी आ रही है 28th लाइन। 28 को हमने जो हमारा लीस्ट काउंट था 0.01 मिलीमीटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 हो जाएगा। उस 0.28 को हमने मेन स्केल वाली जो रीडिंग थी 5.5 उसके अंदर हमने ऐड करना है, तो 5.5 प्लस 0.28 हमारा जो आंसर है 5.78 मिलीमीटर आएगा।
ठीक है। इस तरीके से हमने तार का जो है डिफरेंट 2-3 पॉइंट से हमने डायमीटर लेना है और फिर हमने उन तीनों डायमीटर्स का मीन लेना है, मतलब उन तीनों को ऐड करके हमने उनको 3 पे डिवाइड करना है, तो वो हमारा जो है वो डायमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो उस डायमीटर को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा रेडियस होगा। ठीक है, तो रेडियस जो है वो हम निकाल के तो हमने इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने डायमीटर का जो हमने फाइंड किया उसका हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, तो हम रेडियस फाइंड करेंगे और फिर हमारे पास जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका फार्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब जो हमने रेडियस लिया है उसको हमने स्क्वायर लेके उसको हमने पाई यानी 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वायर का जो है डायमीटर फाइंड करके उसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इसको आपने कॉपी से भी इसको अच्छी तरह रीड करना है। प्रोसीजर जो है वो आपने नहीं लिखना, जब आप पेपर में लिखते हैं आंसर उसके आंसर शीट के ऊपर लिखेंगे तो वहाँ पे आपने प्रोसीजर जो है नहीं लिखना, जस्ट आपने इसकी जो उसका सर्किट डायग्राम इसकी जो डायग्राम है वो बनानी है। बल्कि सर्किट डायग्राम जो होती है वो आमतौर पे जो आपके पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स हैं उनमें बनती है, इस टाइप की डायग्राम जो है वो नहीं बनती। जस्ट आपने इसमें जो इसका अपरेटस है वो लिखना है, जो प्रोसीजर है स्किप कर दें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है उसमें आपने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ठीक है, और फिर आपने ज़ीरो एरर का मेंशन करना है कि ज़ीरो एरर जो है वो कितना आ रहा है आपका, वो बताना है आपने। और इसमें आप देखेंगे ज़ीरो एरर का लिस्ट अपने लिखना है कि अगर नहीं आ रहा तो वो नील लिखेंगे, अगर ज़ीरो करेक्शन अपने अप्लाई करनी है तो लिखेंगे कितनी इसका ज़ीरो एरर आएगा। फिर आपने टेबल बना के डायमीटर फाइंड करना है, उसका मीन लेना है डायमीटर का, और फिर आपने रेडियस फाइंड करके उसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है फाइंड करना है। तो एंड में आपने एक अलग से हेडिंग दे के रिजल्ट की तो आपने लिखना है कि हमारा जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो इतना आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है कि हमने किस तरीके से जो है मीटर स्क्रू गेज की हमने रीडिंग लेनी है। यहाँ पे भी आपको देखें कि जो लीनियर स्केल है उसकी जो रीडिंग आ रही है वो हमारी 2 आ रही है, 2.5 आ रही है। ऊपर वाली जो रीडिंग ऊपर वाली जो लाइन है वो 2 हैं और जो नीचे वाली लाइन है 0.5 एक लाइन है, तो हमने 2.5 लेनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लीनियर सर्कुलर स्केल है उसकी क्या रीडिंग आ रही है, तो वो 35 के आगे 36, 37, 38 है। 38 को यहाँ पे अगेन आपने 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करना है जो लीस्ट काउंट है, और फिर आपने इसको 2.5 के अंदर ऐड करना है। तो इस तरीके से आपकी 2.5 प्लस 35 जो है उनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा जो कि ऑब्जर्व वैल्यू है। उसके बाद आपने अगर जीरो करेक्शन इस पर अप्लाई करनी है तो वो अप्लाई करेंगे, और अगर आपकी जीरो करेक्शन जो है वो नील है तो फिर आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो उस केस में हमारी जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो और जो करेक्टेड रीडिंग होगी वो दोनों सेम होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपने जो है इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में ताकि उनको भी जो समझने में मुश्किल हो रही है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो नई वीडियो आए वो फ़ौरन से आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।